राठौर क्षत्राणी सोशल ग्रुप द्वारा मन की बात कार्यशाला आयोजित। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का दिया संदेश। इंदौर राठौर क्षत्राणी सोशल ग्रुप रजी द्वारा रविवार को होटल स्काई अर्थ में मन की बात विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान संस्कार, व्यक्तित्व निखार और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जलगांव महाराष्ट्र से पधारी आदरणीय श्रीमती रेखा भगत जी रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि एक संस्कारवान मां ही संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। गर्भाधान संस्कार हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक धरोहर है, जिसे अपनाना आज समय की मांग है। 50 से अधिक महिलाओं ने ली भागीदारी। कार्यशाला में 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। वक्ताओं द्वारा गर्भाधान संस्कार से जुड़ी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं, गर्भकालीन आहार, चिंतन और दिनचर्या पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं की व्यक्तित्व निखार के लिए भी मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी क्षत्राणियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योगासन खिलाड़ी शरण्या राठौर का विशेष सम्मान। इस अवसर पर डीली कॉलेज की 8 वर्षीय छात्रा कुमारी शरण्या राठौर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। शरण्या ने हाल ही में संपन्न योगासन एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती रेणु राठौर द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित क्षत्राणियों ने भी मन की बात साझा की और समाज उत्थान के विषयों पर अपने विचार रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षत्राणियां उपस्थित रहीं।
तकती थी ना इस घर पे तकती है, फिर भी एक तकती यहाँ पे लिए चली जाती है। तो एक जोरदार ताली हर छत्राणी अपने लिए बजाएगी, क्योंकि हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है, बस एक सोच को परिवर्तित करना है। हर इंसान के अंदर, हर गृहिणी के अंदर, हर एक वर्किंग वुमन के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, बस उसे निखारना है। बस वही ढूंढती रहती हूँ हर पल, ढूंढती सी रहती है ना नजरें मेरी, सोचती रहती थी यूं बस सोचते कहीं कुछ मिल जाए मुझे, क्योंकि जो प्रतिभाएं छुपी हुई है मैं उनको निकाल के ले आऊं। ऐसे ही मिलते हैं ना लकीरें खदान खोद खोद के, तो वो खदानें खोदती रहती हूँ मैं। चलिए एक बार जोरदार ताली समस्त छत्राणियों के लिए, हमारे समस्त मुख्य अतिथियों के लिए, और जो नहीं आए उनके लिए भी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। देखा क्या एंट्री है। जैसे ही ये मिले तो इन्होंने मुझे साथ दिया, तो मुझे ये सारे मौके मिले। मैं धागे से चली जा रही थी उलझी हुई कतारों में, मैं धागे से चली जा रही थी उलझी हुई सी कतारों में, कभी यहाँ उलझी कभी वहाँ उलझी, कभी किसी को ये समझा कभी वो समझा, लेकिन धागे की जब तक वैल्यू नहीं होती, जब तक उसमें फूल या मोती पिरोए न जाए। तो ये मेरे जो छत्राणी सदस्य हैं, अभी और सदस्य आने वाली हैं, ये वो मोती है कि मुझ धागे को इन्होंने माला में परिवर्तित कर दिया। तो मेरे छत्राणी सदस्य के लिए मैं जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करना चाहूंगी। जिम्मेदारियों को भले ही वो जल्दी उठे देर से सोए, एक दिन कपड़े ना धुले, हाँ कोई बात नहीं, रेणु ने बुलाया है आज, वो बेचारी मतलब कितनी जिम्मेदारियों को निभा के आ रही थी। नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन अपनी जगह पे, बट नॉट जस्ट हाउसवाइफ। हाउसवाइफ तो सारे काम करती हैं। अभी तो आदेश भी हो गया भाई 30,000 सैलरी का, है ना? तो एक जोरदार ताली हो जाए हर गृहिणी के लिए। बहुत महान है वो हर गृहिणी, नॉट जस्ट हाउसवाइफ। वाकई में लेकिन वो समय निकालती है घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपनी सासू माँ के लिए, देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, हर बहुत ही अच्छा लगा। हम यहाँ कर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी यहाँ कर बहुत एंजॉय करते हैं, अपने आप को यहाँ बिल्कुल फ्री होकर एंजॉय करते हैं, और खुद के लिए यहाँ पे जीना भी सीखते हैं। थैंक यू। समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है, जिसको कि पूरा समाज आज नतमस्तक होकर उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। समाज में एक दूसरा रूप है सुपर्णखा का, समाज में एक तीसरा रूप है कैकई का, जो घर को तोड़कर हंसते खेलते परिवार को तोड़कर बिखेर के रख देती है। नारी के विभिन्न रूप हम देखते हैं, लेकिन नारी का सम्मानीय रूप कौन सा है? माँ सीता वाला। क्यों? केवल और केवल इसलिए कि नारी माता सीता ने त्याग किया, समर्पण किया अपने पति के लिए, और लव कुश जैसे महामानव बनाने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में जाकर रही और अपने बालक का नवनिर्माण किया। तो बहनों, केवल अपनों से अपनी बात है, इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ कि हम बाहरी जो सुंदरता है, बाहरी जो चकाचौंध है, बाहरी भौतिक सफलता है, केवल और केवल थोड़ा सा ध्यान वहां से कुछ समय के लिए हटाएं, और इस बात के लिए एकांत में बैठकर चिंतन करें कि हमारा ब्लड किसका है। वो वीर दुर्गादास का जब राजा जसवंत सिंह जो है एक्सपायर हो गए, उनको धोखे से मार दिया गया, तो वो केवल अकेले थे, और ऐसी स्थिति में उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 15 साल।
आप सोचिए 15 साल का आज का बच्चा, मात्र 15 साल की अवस्था में राजा ने उनको अपनी इस निगाह से देखा कि अब कौन। उन्होंने अपने मालिक के सामने प्रतिज्ञा की कि मुझ में वो स्वाभिमान है, वो साहस है जो मैं अपनी मातृभूमि के लिए एक दुर्गादास से 10 दुर्गादास खड़े होकर स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। तो वीर दुर्गादास का बलिदान केवल मेवाड़ की गद्दी तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए था। तो बहनों, इस धर्म और संस्कृति की रक्षा का जो पीला बाना ओढ़ा है, आज हम भी चाहते हैं, आज हम भी चाहें तो हमारे भी रास्ते दूसरे हो सकते हैं। यही इंदौर शहर है जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स के लिए कई स्कूल से हमारे पास कॉल आ गए, लेकिन अब हमको लगता है हमारे गुरु की पीड़ा क्या है, बेटा ये भारत का भविष्य फिर से पुनर्निर्मित होने जा रहा है। भारत अपने गौरवशाली परंपराओं को फिर मानेगा, बस करना क्या है, जैसे कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, पर्वत तो उठना है, लेकिन सब ग्वाल को इकट्ठा किया और सब ग्वाल को कह रहा था पर्वत मैंने उठाया है। ऐसे रामकाज तो होना ही है, भारत का पुनर्निर्माण होना है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों और संतों की भविष्यवाणी है, वो तो होना ही है। लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है, हमको कृष्ण के जैसे, कृष्ण ने जो गोवर्धन उठाया था और सबको साथ में लिया था, समूह की शक्ति के साथ हमको छोटी सी उंगली लगाना है, क्या करना होगा। तो यहाँ कुछ प्रश्न है और उसके समाधान के रूप में मैं 10 मिनट का समय और लूंगी। आप सबसे पहले इस बात को जाने एकांत में बैठकर कि हमारा जो खून है उसके अनुसार हम हमारे बालकों में वो शौर्य, वो साहस और आत्मविश्वास भर पा रहे हैं क्या। पहला प्रश्न मेरा ये है, हम कर पा रहे हैं क्या। दूसरा, हमारे परिवार के साथ एक टेबल पर बैठकर हम शाम का भोजन कर पा रहे हैं क्या। जब हम एक टेबल पर बैठ के एक साथ भोजन करते हैं तो आपसी हमारे बहुत सारे दिल खुलते हैं, तो हम वो कर पा रहे हैं क्या। और अगर नहीं कर पा रहे तो घर के परिवार के सदस्यों के बीच में भी दूरी रहेगी। बहुत बड़ा आलीशान मकान तो हम बना लेंगे, देवरानी का रूम इधर हो जाएगा, जिठानी का उधर हो जाएगा और सासू पता नहीं कहाँ जा रही है, तो एक ही छत के नीचे होते हुए भी सब तरफ से बिखराव होगा। तो ये बात बहुत गंभीरता वाली है कि हम सोचें कि हम बैठ के भोजन कर पा रहे हैं क्या। हमारे बच्चों में हम वो भाव भर पा रहे हैं कि बेटा तुम कौन हो। हम ही नहीं समझ पा रहे कि हम कौन है, तो हमारे बच्चों में हम क्या भाव भर पाएंगे। और तीसरी बात ये कि अगर हमको घर में आत्मविश्वास का माहौल पैदा करना है और हमारे घर में